उसके बाद अंदर देखा तो दोनों मौसी और मेरी बहन दोनों जख्मी हालत में पड़े। मैं तुरंत भाइयों को बुलाया। बीच में माँ और बेटी दोनों रह रहे थे। ठीक है, हम लोग पुराने मकान में रह रहे थे। तो हमारे पास 3 बजे फोन पहुंचा है हमारा मौसेरा भाई जो सगा जस्ट उनके। बाहर से ताला खुला था। जब अंदर जाकर देखा तो माँ और बहन का शव बुरी हालत में पड़ा था। चाकुओं से गोदकर दोनों को मार डाला साहब। एक भाई अपनी माँ और बहन की हत्या के लिए इंसाफ मांग रहा है। बता रहा है वो खौफनाक मंजर जब उसने एक साथ अपनी माँ और बहन को हमेशा के लिए खो दिया। बदायूं में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। दातागंज कोतवाली इलाके के बीरमपुर का ये पूरा मामला है, जहां एक माँ और बेटी नए बने हुए मकान में रहते थे और पड़ोस में रहता था मौसी का लड़का। आरोप है कि 13 अगस्त की रात किसी ने जानलेवा हमला किया और माँ बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के चश्मदीद मौसेरे भाई ने बड़ा खुलासा किया। ये मैं दारू पी के सो रहा था बाहर चारपाई पे। जब मैंने शोर शराबा सुना तो मैं नशे में ज़्यादा था, तो मैं एकदम भागा। जब गेट खटखटाया किसी ने नहीं खोला। जब ज़्यादा ही खटखटाया तो एक आदमी गेट खोल के बाहर को भागा। उसे मैंने पकड़ने की कोशिश करी। उसने मेरे हाथ पे चाकू मारा, चलाने की गर्दन पे कोशिश करी, मगर गर्दन से मैं बच गया तो हाथों पे लग गया। कितने लोग थे? जी, मेन गेट से एक ही भागा था। मैं उसे ही देख पाया। उसने काले कलर का गमछा बांध रखा था, सिवाय आंखों के और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद तुम अंदर गए थे तो क्या देखा? उसके बाद अंदर देखा तो दोनों मौसी और मेरी बहन दोनों जख्मी हालत में पड़े। हत्याकांड के चश्मदीद मौसेरे भाई ने बताया कि वो नशे में सो रहा था। जब चीख पुकार की आवाज सुनी तो वो सीधा मौसी के घर पहुंच गया। दरवाजा खोला तो एक काला कपड़ा मुंह पर बांधे शख्स निकला और उसे भी मारने की कोशिश की। जान से मारने की नीयत से आरोपी ने भाई पर भी हमला किया। जैसे तैसे वो बच गया, लेकिन चाकू उसके हाथ पर लग गया। वहीं हत्याकांड के बाद परिजन जमीन से जुड़ी रंजिश बता रहे हैं। जब उसे देखने आए तो हमारी बहन का देखा बाहर से ताला पड़ा हुआ था, खुला हुआ था ताला। जब गेट खोला दोनों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें अनगिनती छुरी लगी हुई है। छुरी चाकू से मौत कर दी गई है। यहाँ तक बहुत ही बेरहमी से मौत हुई है। क्या बताए सर? ऐसे जमीन को लेकर क्या विवाद था? जी, जमीन को लेकर क्या विवाद था? जमीन इनकी ससुराल में इनके बच्चा नहीं था कोई भी। इनके ससुराल वालों ने, जेठ वगैरह ने इनकी जमीन अपने नाम में करा ली पैसे के बल पे। फिर इन्होंने अपनी वकील की, वकीलों ने वहाँ पे हड़ताल की। फिर उसके बाद में तहसीलदार ने इनकी जमीन वापस कर दी। फिर वो जमीन 4 लाख रुपए बीघा के हिसाब से इन्होंने बेच दी। ठीक है, बेचने के बाद विवाद फिर भी इनका जमीन का चलता रहा। कहाँ थी जमीन? जमीन ग्राम रोटा में। जानकारी के मुताबिक मृतका के पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ससुराल वालों से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले ही महिला अपनी मां के साथ नए मकान में शिफ्ट हो गई और 13 अगस्त को किसी ने जानलेवा हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब 1.5 महीने पहले जमीन बेची और अब इतना बड़ा हत्याकांड। पुलिस इस डबल मर्डर के खुलासे की कोशिश में जुटी है। माँ और बेटी एक अभी नया मकान बना है, उसमें बना के रह रही थी, अभी प्रोसेस में है। वहाँ पे दोनों को चाकुओं से गोद करके मारा गया है। और मौके पे देख के ये लग रहा है कि जो स्थितियाँ अभी बनी, उनके भाई जो मृतका का बेटा है उनसे बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अभी विगत 1.5 महीने पहले ही उन्होंने ज़मीन बेचा था, जिसके पैसे मिले थे और ज़मीन को लेके कुछ विवाद भी हो गया था। उसी संदर्भ में अभी तक बताया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है। दोनों माँ बेटी का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बदायूं डबल मर्डर के बाद लगातार सवाल ये कि आखिर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश है? हत्याकांड के असली आरोपी कौन है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।